वेलकम टू दिस चैनल आनक एजुकेशन पॉइंट। माय नेम इज जीना टक्कर और आज हम क्लास 12 का अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। जो चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, तो यहाँ से जो थ्योरी का क्वेश्चन आने का चांस बहुत ही कम है। एक आध नंबर की कोई डिफाइन कभी कभार पूछ ली जाती है, वरना बहुत कम चांस है। जो ज़्यादातर चांस है वो आने का, वो हमारा जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा। आपको बस जो मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट बताया था, प्लीज़ वो अच्छे से कर लीजिएगा, फिर आपका ये चैप्टर बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर प्रीवियस पेपर देखना चाहते हो, समरी वगैरह देखना चाहते हो, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो वहाँ से आपको बहुत बेनिफिट होगा। और यूट्यूब पे मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है काफ़ी सारी, जो कि अगर आपके पेपर को 1 घंटा रह गया है या फिर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, कोई भी रीज़न हो, 1 घंटा रह गया या 1 दिन रह गया, तो आप वो भी करके चले गए तो भी मैं आपको श्योरिटी देती हूँ आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। और अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो फिर तो आपके फुल मार्क्स तो आराम से आ ही जाएंगे, लेकिन तभी आएंगे जब आप अच्छे से वीडियोस को देखेंगे और नोट्स वगैरह जितने सब कुछ प्रोवाइडेड हैं, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करेंगे जितने भी हैं, तो डेफिनेटली आ जाएंगे। अगर आप ट्यूशन नहीं भी ले रहे हैं तो भी आपका काम यहाँ से हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के चैप्टर नंबर 3। सबसे पहले यहाँ पे टूल्स और टेक्निक है फॉर कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हमारी बैलेंस शीट आती है, ये तो हम पहले भी बनाना सीख चुके हैं। टूल्स और टेक्निक में आता है कंपैरिजन करना। यहाँ पे आपको 2 साल का डेटा गिवन होगा, जैसे मान लीजिए 2016 या 2017, फिर आपको कंपेयर करना रहेगा। एक होता है कंपैरेटिव, एक होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, कंपैरेटिव में जो है हमें कंपेयर करना है, ठीक है, जिसमें बैलेंस शीट आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। और कॉमन साइज में आता है बैलेंस शीट फिर से, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम स्टेटमेंट, वही सेम। बस फर्क क्या है, दोनों का जो फॉर्मेट है मैं अभी समझा दूंगी, फॉर्मेट वही रहेगा, बस थोड़ा बहुत चेंज है कैलकुलेशन में। ठीक है, इसमें हमें कंपेयर करना रहेगा। आपके पास सबसे ज़्यादा हाई चांस है आने का, वो ये है कि आपको कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को बहुत बार पूछा जाता है, तो आप प्लीज इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना। ठीक है, वैसे तो आपको ऑप्शन मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के अंदर, बट सबसे ज्यादा जो पूछा गया है, वैसे तो आपको सभी आने चाहिए क्योंकि हर बार क्वेश्चन घुमा के ही पूछा जाता है, बट सबसे ज्यादा जो है वो अच्छे से P&L आना चाहिए आपको कंपेरेटिव वाला। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले हमारे को कुछ बातें हैं जो याद रखनी है जब भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैप्टर में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ कुछ चीज़ें याद रखनी ये हैं कि सबसे पहले जब भी आप एक स्टेप करेंगे तुरंत चेक कर लेंगे। ठीक है, इसमें सारा का सारा जो काम है वो फॉर्मेट और कैलकुलेशन के ऊपर ही है। अगर आपको फॉर्मेट अच्छे से याद है और कैलकुलेशन भी आपको बिल्कुल ध्यान से करनी है, ज़रा सा भी अगर आपका माइंड डाइवर्ट हुआ यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फुल मार्क्स लाना चाहते हो तो बिल्कुल ध्यान से करना है एक तो, और एक एक स्टेप करने के बाद तुरंत वहीं चेक करना है। डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देती हूँ आपका बिल्कुल क्वेश्चन सही बैठेगा। मैंने एक रफ पेपर ले लिया आपकी कैलकुलेशन दिखाने के लिए। ठीक है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फॉर्मेट क्या कहता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे पहले आता है, तो लिख देते हैं रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यही हमारा P&L के फॉर्मेट में सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे को कितना गिवन है, देखो 2020 है और 2020 यहाँ पर है, तो हमें डेटा पहले यहाँ वाला उठाना है। यहाँ पे भी हम गलती कर सकते हैं, पता चले हमने 2020 वाला डेटा 2019 में उतार दिया। यहाँ पे ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमको नहीं करनी, वैसे दिखने में आसान है बिल्कुल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 2019 का उठा के यहाँ पे लिखना है। कितना हो गया, 10 लाख हमें दिया हुआ है, हमने यहाँ लिख दिया 10 लाख। ठीक है, क्लियर है आपको। उसके बाद हमें डेटा उठाना है यहाँ का 15 लाख। ठीक है, जो कि हमारे को 2020 का दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, देखो एब्सोल्यूट चेंज। ठीक है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक एक स्टेप भी कर सकते हैं, बाकी आप अगर करना चाहो तो आप पहले ये दोनों का डेटा भी उतार सकते हो। अगर आप ये करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड नंबर पे हमारा जो आता है वो आता है अदर इनकम्स। ठीक है, अदर इनकम, तो अब देखो ध्यान से, अदर इनकम हमें कितनी गिवन है, 1,80,000। ठीक है, और 2019 की गिवन है 2 लाख, तो 2019 की पहले आएंगी यहाँ पर। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख, और अदर इनकम यहाँ की कितनी गिवन है, 1,80,000। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा।
अच्छा, उसके बाद क्या करना रहेगा, उसके बाद हमारे को टोटल करना है, ठीक है, हम टोटल कर सकते हैं। तो पहले टोटल भी कर लेते हैं। नंबर 3 पे हमें क्या करना है, टोटल रेवेन्यू आ जाएगी हमारी, जो कि हमारी फर्स्ट प्लस सेकेंड, ठीक है, ये रहा फर्स्ट ये रहा सेकेंड, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक लाइन खींचनी है, ठीक है, लाइन खींचनी है, इस लाइन से पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये चीज टोटल हो चुकी है। पहले मैं चाह रही हूँ कि दोनों का यहाँ पे डेटा हो जाए, उसके बाद ये निकालना आसान रहेगा, ठीक है, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं, इतना हो गया, ये हो गया 12 लाख हो गया। ये तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग कर ही लोगे। 12 लाख हो गया और ये हो गया 16,80,000, ठीक है। ये आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट जो है उसके बाद हम लोग चलते हैं, एक्सपेंसेस आएंगे हमारे। नंबर 4 पे हमारे खर्चे आएंगे, ठीक है। एक्सपेंसेस हमारे को गिवन है 2019 के 6 लाख, जो कि हम यहाँ पे डाल देंगे 6 लाख, और 2020 का गिवन है 10,50,000, जो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद क्या करना होता है, फिर से हमें एक जो है लाइन खींचनी रहती है, हमने खींच दी। लाइन खींचने के बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पे 5th नंबर पे आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। कैसे निकलेगा, 3rd माइनस 4th, यानी कि 3rd हमारा टोटल रेवेन्यू है और एक्सपेंसेस। जी हाँ, मैं आपको समझाना चाहूंगी। देखो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। 3rd माइनस 4th, 3rd क्या है हमारा, 3rd है हमारी टोटल रेवेन्यू में से खर्चों को माइनस करना है, यानी एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा। तो हम लोगों को वही माइनस करना है। तो रेवेन्यू कितनी है, देखो रेवेन्यू आ रही है हमारी 12 लाख, ठीक है, 2019 की, ओके। 2020 की यहाँ बताती हूँ, 2019 की ये रही हमारी टोटल रेवेन्यू 12 लाख, जिसमें से माइनस करना है एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस कितने हैं, 6 लाख के। तो दोनों को माइनस करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, 6 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो 6 लाख हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, 6 लाख, ठीक है। 5 जीरो आके आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद 2020 का ऐसे ही निकालेंगे, कितना है हमारे रेवेन्यू कितने हैं, 16 लाख, देखो ये रहा 16,80,000, 10,50,000। तो हम यहाँ लिखते हैं 16,80,000 माइनस करेंगे जब हम 10,50,000 में, तो हमारा आ जाएगा 6,30,000, ठीक है। तो 6,30,000 हमारा आ जाएगा। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। अब फटाफट से हमें कैलकुलेशन करनी है एब्सोल्यूट चेंज की, यानी कि हमें सी निकालना है। सी निकालने के बी माइनस ए करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे अगर आपको करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 15 माइनस 10 कर दीजिए, क्योंकि 0 0 तो ऑलरेडी जो है यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो 15, ये रहा हमारा बी, ये रहा हमारा ए, ठीक है। तो 15 लाख में से 10 लाख माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 लाख आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें माइनस करना है फिर से वही 1,80,000 में से 2 लाख माइनस करना है। तो देखो छोटे में से जब बड़े को माइनस करोगे तो आपका माइनस का 20,000 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का। और माइनस के लिए आप ब्रैकेट लगा दीजिएगा, इसका मतलब ही नेगेटिव होता है, ठीक है। अब क्या करना है फिर से, अब यहाँ पे क्या करना है, 16,80,000 में से 12 लाख को माइनस करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 4,80,000। ये आप कैलकुलेशन साथ साथ करते रहिएगा। फिर से माइनस करेंगे, 10,50,000 में से 6 लाख माइनस करेंगे तो यू विल गेट 4,50,000, ठीक है। और इसमें से 6,30,000 में 6 लाख चले गए तो बचा कितना, पीछे के 30,000, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। डी कैसे निकलेगा, C/A इंटू 100। सी कितना है हमारा, मैं आपको एक बता देती हूँ, बाकी तो आपकी फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगी। अभी हम निकाल रहे हैं डी। डी का फॉर्मूला होता है C/A इंटू 100, ठीक है। सी कितना है, सी है हमारा 5 लाख, ठीक है। उसके बाद हमारे को लेना है ए कितना है हमारा 10 लाख इंटू 100। ऐसी कैलकुलेशन के लिए आप जीरोस कट डाउन कर दीजिए पहले, ठीक है। ऊपर कितनी जीरो है, 5 है, नीचे कितनी है, 5 काट दीजिए, ठीक है। एक जीरो यहाँ से कट हो जाएगी तो कितना बच गया, 50 बच गया, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे 50 आ जाएगा, लेकिन 50 के बाद आपको 0.00 लगा के दिखाना है, ठीक है। पॉइंट के बाद जो है 2 आपको दिखाने ही दिखाने हैं नंबर्स। उसके बाद जो है
यहाँ पे और याद रखनी है, जैसे यहाँ पे 20,000 माइनस में आया है तो जो इसका आंसर आएगा वो भी माइनस में ही आएगा। आई होप आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये छोटी मोटी कैलकुलेशंस है, ठीक है। क्योंकि जब आप 20,000 को डिवाइड देंगे 2 लाख से इंटू 100 करेंगे तो जो एक माइनस है वो इसके साथ भी लगेगा, तो माइनस के लिए आप जो है यहाँ पे ब्रैकेट ही लगा दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई सबका देती हूँ, आपका भी जरूर मिलेगा, ठीक है। और आपका रहा बैलेंस शीट का क्वेश्चन, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।